जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इससे पहले दिल्ली की फिजा में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बिजी हैं। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा तेजी से सुलग रहा है और वो मुद्दा है दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए घर। बीजेपी ने वादा किया है कि दिल्ली में जहां झुग्गी वहां घर मिलेगा, तो भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि यह महज एक जुमला है। तो क्या है ग्राउंड जीरो पर हाल, देखिए लाइव टाइम्स की ये पड़ताल। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। ये जो कनॉट प्लेस है ये दिल्ली का सबसे दिल्ली के महंगे इलाकों में आता है। ये आसपास जो ये गगनचुंबी इमारतें देख रहे हैं ये इतनी महंगी हैं, अरबों रुपए इनकी कीमत होगी। और अगर दिल्ली का नाम आता है तो दिल्ली की नाइट कल्चर, दिल्ली का फूड, दिल्ली का जो ट्रेडिशन है, तमाम चीज़ें दिल्ली की बताई जाती हैं, गिनाई जाती हैं। एक तरफ दिल्ली को लंदन बनाने की बात चल रही है, दिल्ली की का कंपैरिजन किया जाता है लंदन से। वहीं दिल्ली जो ये चमकती दमकती दिल्ली है जो आपको हर दिन दिखती है, चाहे वो टीवी के जरिए हो या आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्या ये जो दिल्ली आप देखते हैं ये दिल्ली का असली सच है? जी नहीं, दिल्ली का एक और काला सच है जो आज हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर में हम चलेंगे आगे की तरफ। जो ये दिल्ली की चमक दमक आप देखते हैं उसके पीछे जो एक छुपी हुई एक और दिल्ली है, वो असलियत, वो सच दिखाने के लिए आपको कि वो आखिर में क्या है। लकदक करती रोशनी में नहाया ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है। आलीशान शोरूम, लकदक करती सड़कों पर फर्राटा भरती लग्जरी कारें और उमंग में दिल्ली का युवा एक बार को किसी विकसित देश की झलक प्रस्तुत करता है। लेकिन जैसे हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली के भी 2 रंग हैं। एक वो है जो आपकी आंखों को चुंधिया सकता है, आपके चेहरे पर कामयाबी की खुशी ला सकता है। इसे आप लाइफ इन मेट्रो कह सकते हैं। तो वहीं एक जिंदगी वो है जहां लाचारी है, ठंड में ठिठुरती सर्द रातें हैं, आंखों में उम्मीद है कि दिल्ली में एक दिन इन्हें भी सिर पर छत मिलेगी। वो दिल्ली जो चकाचौंध जो सभी दिखाते हैं, सब देखते हैं और जिसकी बातें सब करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस दूसरी दिल्ली में जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो दूसरी दिल्ली दिखाएंगे। ये देखिए जो दूसरी दिल्ली की बात जो की जा रही है, ये उन झुग्गियों की बात की जा रही है, उन लोगों की बात की जा रही है जो है तो दिल्ली वासी, रहते तो दिल्ली में हैं, वोटर आईडी, आधार, तमाम चीजें जिनकी दिल्ली की हैं, बावजूद उसके उनकी जो दिनचर्या है, उनका रहन सहन है, उनका घर बार है, वो किस तरीके का है, क्या हकीकत है उसकी, क्या किस तरीके से वो जीवन यापन करते हैं, वो चीजें दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी के एक ऐसी झुग्गी बस्ती में जहां लोग सालों से रह रहे हैं। और अगर बात की जाए सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की, तो क्या कुछ मिलता है और उनका जीवन गुजारा बसारा कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे इस वक्त एक है महिला आंटी हैं, ये बर्तन धो रही हैं। झुग्गी की हालत देखिए, परिवार सभी का यहाँ पे रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक परिवार में 7-8 लोग इस तरीके से टेम्परेरी झुग्गियाँ डाल के सालों से ये लोग रह रहे हैं और इस तरीके से जीवन जी रहे हैं। जब वोट की बात आती है, एक तो दिल्ली की बात चल रही है कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, दिल्ली की तुलना की जा रही है लंदन से, लेकिन जो छुपी हुई दिल्ली है, जो दिल्ली की सच्चाई लोग नहीं बताते, नहीं दिखाते, सरकारें भी नहीं बताती। जब कोई ऐसे इवेंट होते हैं दिल्ली में तो ये जो दिल्ली है, इस दिल्ली को ढक दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, नहीं बताया जाता है, नहीं दिखाया जाता है, जिक्र भी नहीं किया जाता है इस दिल्ली का। लगभग 20 ऐसी सीटें हैं जिस पे ऐसे लोगों का, इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों का प्रभाव है, दबदबा है, काफी बड़ा वोट बैंक है।
इन लोगों का, बावजूद इसके इनको जो सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं वो कितनी मिल रही हैं और इन लोगों का जो जीवन है वो किस तरीके से चल रहा है। आंटी, आप यहीं रहते हैं? जी। कितना वक्त हुआ आपको? हमें तो 30-35 साल हो गए। 30-35। दिल्ली में आप वोट डालती हैं? हाँ जी, डालते थे। हाँ। अच्छा, तो ये जो आपकी ये झुग्गी है, हम तो जब से आए तब से किराए पर रह रहे हैं। इस झुग्गी में कब से हैं आप? हम 5 साल हो गया। 5 साल से। जी। तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा मिलती? कोई सुविधा नहीं मिला यहाँ पे और न मिलने वाला है। ये सब खाली बकवास है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सरकार होता तो आता नहीं। हम लोग को झुग्गी में पड़े पड़े किराया दे रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, न बत्ती है न कुछ है। बत्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी वगैरह कैसे? पानी वगैरह बाहर से लेके आते हैं। पानी बाहर से। यहाँ क्या है, कोई चीज नहीं, ना टूटी का सकदान है, ना नलका है, खराब हो जाता है वो भी जो किराया लेती वो भी नहीं बनवाती। हम अपने पास से पैसे दे के बनवाते हैं। नहाना धोना शौच सारा हम लोग बाहर से लेके आते हैं पानी। ये कीर्ति नगर रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गी बस्ती का नजारा है। यहाँ लोग झुग्गी डालकर कई साल से रह रहे हैं। झुग्गियों में सुविधा के नाम पर नाम की सहूलियत है, तो वहीं कीर्ति नगर विधानसभा सीट का एक और चेहरा है। देखिए, दिल्ली चुनाव बेहद नजदीक है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, शीश महल और राजमहल पे तो राजनीति की जा रही हैं, लेकिन जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हैं, लगभग 20 ऐसी सीटें हैं जिन पे दबदबा है झुग्गी बस्तियों वालों के। अब लगता है कि चुनाव प्रचार में जो तमाम राजनेता हैं उनको याद आने लगी है झुग्गी बस्तियों की। ऐसे में झुग्गी बस्तियों, आज अमित शाह की भी मुलाकात है झुग्गी बस्तियों वालों से, और तमाम ऐसे प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले एक योजना बताई, कुछ फ्लैट्स बांटे गए जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं। लेकिन असल में झुग्गी बस्ती में जो लोग रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनकी असलियत क्या है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं उनको और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा की अगर बात करें तो उसके क्या हालात हैं, इसकी लगातार पड़ताल कर रही है लाइव टाइम्स की टीम। आज हम कीर्ति नगर में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक रेलवे का ट्रैक है, उसके पास ही में बिल्कुल बसा हुआ है ये पूरा झुग्गी बस्ती है। काफ़ी ज़्यादा आबादी है, लगभग 50-60 सालों से ये बसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, लगभग 50-60 साल हो चुके हैं। बगल से रोड गुजर रही है, अगल बगल कचरा है। जो झुग्गी बस्तियों के हालात कैसे हैं ये देख सकते हैं। और हम बात करेंगे कि झुग्गी बस्तियों में जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, आज हम उस पर फोकस करेंगे। आंटी, ये यहीं रहती हैं आप? हाँ, ये नाम क्या है आपका? मायावती। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 52 साल। 52 साल। हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से जो योजनाएं बताई जाती हैं, कुछ मिलता है आप लोगों को? हाँ, तू ही आजा, उसी को बुला लो। आप बताइए, आपका क्या हमारे को राशन मिलती है और क्या मिलती है, और कुछ नहीं मिलती है? तो देखेंगे, ये देखिए क्या हालात हैं इनका ये घर है। कितने लोग रहते हैं इसमें? 4 लोग रहते हैं। 4 लोग रहते हैं। अच्छा, आप महिला हैं तो आपको किस तरीके सेफ्टी, अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षित लगता है ये पूरा? नहीं अच्छा लगता। नहीं लगता। हाँ, महिला की बात की जाए, सुरक्षित लगता है? क्योंकि ऐसे रोड पे रहता है, दीवारें दरवाजे सुरक्षित हैं, सारी चीजें आप लोगों की? सुरक्षित नहीं है, लेकिन अपना तो समय काट रहे हैं। हाँ, चलिए। हम पानी टपकता है, मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा बनवा लूँ, अच्छा सा रहूँ। और जैसे बनवाने चलो, छेड़ने चलो, ऐसे सारे लोग कंप्लीट कर देते, बनता नहीं है। हाँ, नहीं बनता। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ तो सुविधा देती होंगी, कुछ मिलती है? राशन देती है। हाँ, उसके अलावा कुछ? हमारा ये 60 साल में बनेगा, पेंशन तो आएगा, अभी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि ये रोड के बिल्कुल किनारे किनारे, अच्छा दूसरी तरफ अच्छी खासी मार्केट है, दूसरी तरफ जो है बढ़िया मार्केट है, जो सुविधाएं होंगी यहाँ पे जो लोग होंगे उनके लिहाज से, और बगल में बिल्कुल इस तरीके से जो झुग्गी बस्ती बसी हुई है। कितने टाइम से यहाँ, कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हमको हो गया 30-35 साल तक।
30-40 सालों। 40 साल। क्या करती क्या है? कुछ नहीं करती, ऐसे ही बैठे रहते हैं घर पे। अभी ये जो कर रही हैं ये क्या है? ये माल बना लेते हैं कंपनियों में से लाके। कंपनियों में से लाके कितना हो जाता होगा, आमदनी कितनी हो जाती है? और ये तो बहुत कम मिलती है ऐसे ही। कितना मिलता है? ये महीने के 1000-1500 रुपये मिल जाता है। 1000-1500। और कितना बना के देती होंगी दिन में? अभी तो शुरुआत किया है बनाने का। अभी घर का काम खत्म हुआ है, अभी बैठे हैं। है क्या ये क्या है, ये मुझे भी नहीं बना पता। ये ऐसे काट के ऐसे देते हैं ऐसे। अच्छा ये बताइए, झुग्गी में रहते हैं आप, कितने लोगों का परिवार है आपका? मेरे 3 लड़कियां हैं, दोनों मियाँ बीवी। 3 लड़कियां हैं। कितना सेफ है लड़कियों के लिए आपका जो घर है? सेफ तो क्या है, देखो उसके पापा लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं बड़ी लड़की को, और छोटी इनको भी वही लेके जाते हैं, छोड़ के आते लेके आते हैं। मैं तो कहीं नहीं जाती नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मीना। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 15 साल होगी। 15 साल। कितने परिवार में कितने लोग हैं? 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां। हाँ, और 1 आदमी, 2 हम। सुविधाएं कैसी हैं? पानी बिजली मिलता है सबको? बिजली तो मिलता है, पानी तो हमारे ये समरसिल का करवा रखा, लेकिन ये गटर की ये कूड़ा, ये वही 2 पैसे का काम करते हैं, तो कूड़ा फेंकने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और घर का कूड़ा भी यहीं पड़ा रहता 2-2, 3-3 दिन। और ये पीने का पानी वानी कहाँ से लाते हैं? पीने का पानी तो हम तो यहीं से भरते हैं। हाँ। साफ पानी आता है पीने लायक? समरसिबल डलवा रखी है ना इधर। हाँ हाँ। बिजली देते हो? हाँ, सारा मिला के 1000-1500 रुपये को जो भी आते हैं वो देते हैं। दिल्ली में कहा जाता है बिजली फ्री मिलती है। हाँ मिली थी ना जी। हाँ, तो ये घर की तो फ्री हो रही है अभी। अच्छा ये अभी चालू हुई है, पहले फ्री थी? हाँ, पहले लॉकडाउन से ही फ्री थी। 4-5 साल जब तक केजरीवाल थे तब तक तो फ्री थी। अच्छा, तो अभी भी केजरीवाल ही, मतलब आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, उनकी योजनाएं अभी भी चल रही हैं? हाँ तो पता नहीं किसी कारण से शुरू रखा हुआ है। वैसे बिल तो अभी आ रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा ये 300-400 ऐसे कुछ आता है महीने का। करती हैं? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करती है। कितना मिल जाता होगा पैसा? क्या मिलते, 200-300 रुपये मिल जाते बस। ये कूड़ा फेंकते, कूड़ा भी बंद कर दिया, खत्ता हमारा तो बिल्कुल ही। ये खत्ता खुला था जी, अब कुछ नहीं। आप कितने लोग हैं परिवार में? 5-6-7 लोग हैं। लड़कियां लड़के कितने? 3 लड़का है और 2 लड़की है। यहीं रहती हैं? यहीं आपका घर है ये? सुरक्षित लगता है घर ये? हाँ अच्छा लगता है हमको घर। सुरक्षित? हाँ सुरक्षित लगता है। लड़कियों के लिए सुरक्षा है? और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बन रही है हमारे साथ। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक दिल्ली की 70 सीटों में से 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन सच ये भी है कि साल 2013 के बाद दिल्ली में कांग्रेस की जनमत हासिल कर नहीं पाई है और एक बार फिर से कांग्रेस दिल्ली में जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? लाइफ टाइम संवाददाता खुशबू सिंह ने नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तरफ बीजेपी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व उतरा हुआ है, आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। आप लोग जो रिदम दिख रहा था बीच में, वो अब गायब सा दिख रहा है। कुछ ही जो नेता हैं वो आप लोगों के पूरी तरीके से 13 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, उसमें रिदम क्या है भाई? हम लोग सजो रहे हैं, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है। तो 13 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, वहां से बिगुल बजेगा हमारे कैंपेन का। अमित शाह झुग्गी झोपड़ियों में विजिट कर रहे होंगे। मेरा ये पूछना है कि इतने दिनों से आपने क्या किया झुग्गी झोपड़ी के लिए? भाई कांग्रेस ने तो 70,000 मकान बनाए थे झुग्गियों के लिए, आप एक भी नहीं बांट पाए। हमने जो स्कीम शुरू की थी 2011-12 में, उसका भी प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया,
वो तो 7-8 साल पहले बन जाने चाहिए थे। क्या फैसिलिटीज़ दी? आपके पास डीडीए है, आपके पास एमसीडी है, क्या फैसिलिटीज़ आपने झुग्गी झोपड़ी में दी? काम आपको करना नहीं है, सबको झुग्गी झोपड़ी, सबको दिल्ली का वोटर चुनाव के पहले याद आता है, ये चलेगा नहीं वोटरों में। दिल्ली चुनाव से पहले इस तरीके से इंडिया अलायंस में तकरार, ऊपर उसके बाद फिर आपका शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। इतने करीब आ चुका है चुनाव, ना खड़गे जी अभी तक आए, ना प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी का अब जाके प्रस्तावित हुआ है। नहीं मैम, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है ना, कोई पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है। हमारा तो स्टेट का नेतृत्व बहुत तगड़ा है। देखिए बीजेपी ले लीजिए, उनके पास कोई नहीं है स्टेट लेवल पर, उनका कोई भी आदमी बता दीजिए जिसको कोई याद करता हो। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को छोड़ के दूसरा कोई है नहीं। हमारे पास तो अपना स्टेट का नेतृत्व है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं और जब हमको लगेगा कि हमारा शीर्ष लीडरशिप आनी चाहिए वो आएगी। क्या लगता है इस बार कैसा करेगी कांग्रेस? बहुत अच्छा करेगी मैम, सरकार बनाएंगे। जी जी। तो ये थे संदीप दीक्षित जी, जिनका कहना है कि इस बार जो है दिल्ली चुनाव में सरकार बनाएगी कांग्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी ने वादा किया है कि जहां झुग्गी है वहीं घर मिलेगा, लेकिन क्या है ग्राउंड जीरो पर दिल्ली में झुग्गियों में रहने वालों का हाल? देखिए खुशबू सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली की चकाचौंध के बीच ये हकीकत है दिल्ली की, जहां जीवन यापन के लिए हर रोज एक नई जंग दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लड़ते हैं। वहीं एक आकलन के मुताबिक दिल्ली में लगभग 750 बड़ी और छोटी झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें तकरीबन 3.5 लाख परिवार रहते हैं। और अगर कुल आबादी की बात की जाए तो तकरीबन दिल्ली की झुग्गियों में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की माने, सरकार ने बताया था कि दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां हैं, जिनमें लगभग 15,50,000 लोग रहते हैं। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास का दावा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने 2022 से 2023 में 8,379 लोगों का पुनर्वास किया है। जवाब में ये भी कहा गया है कि डीडीए ने झुग्गी झोपड़ियों को हटाने सहित इन 8,379 लोगों के पुनर्वास पर 212.73 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि DUSIB ने ये बताया है कि पिछले 5 सालों के दौरान 1,297 लोगों का पुनर्वास किया गया। क्या नाम है आपका? सारिका। क्या करते हो आप? कॉलेज स्कूल वगैरह? जॉब करती हूँ पार्लर लाइन में। हाँ जी। अच्छा, क्या बात है। मतलब यही रहते हो आप? हाँ जी, यही रहता है। परिवार में कितने जने? 6 जन है। पढ़ाई कितनी करी आपने? मैंने 10th तक कर रखी है। फिर पार्लर वाला अलग से कोर्स किया है? हाँ, पार्लर में कोर्स किया, अब जॉब करती हूँ। ठीक ठाक मिल जाते हैं पैसे उससे? यहाँ पे ये जो काम ये भी मम्मी करती है चाय का। अच्छा ये बताओ, आप लड़की हो, अपना इंडिपेंडेंट हो, जॉब भी कर रही हो, यहाँ रहने में सेफ्टी लगती है कि यहाँ पे सेफ हो? सही लगता है? परेशानी कुछ लगती है? बताओ ना आप अपनी परेशानी अगर सही है। मतलब वही है, चोरों वोरों का डर रहता है। हाँ, झुग्गी में तो लगता ही है ना डर। यही। हाँ बिल्कुल लगेगा। एक बार दिखाएंगे आप घर अपना अंदर? हाँ, ये रहा अंदर। इसी में आपका पूरा परिवार रहता है? हाँ, एक ये। हाँ जी। और भी लड़कियां रहती हैं आपके घर में? हाँ, जॉब पे गई हुई है। जॉब पे। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ मैं रहता हूँ। बहुत दिन से झुग्गी था, तोड़ दिया इसने, रेलवे वाले ने। रेलवे वाले ने क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? जो यहाँ पर रहते हैं कबाड़ी वाले के गोदाम देने के लिए इस करते हैं, जब पैसा देते ऐसे रहता है, नहीं देगा नहीं रहेगा। कितना पैसा देते हैं आप? हम कहाँ देते हैं, वो सब देते हैं गोदाम वाले। जो नहीं देगा उसको भगा देगा। तो अब जैसे कहा जा, सरकार भी कह रही है कि जिसको जहाँ झुग्गी है वहाँ पे वहीं पे घर दिया जाएगा, तो आप लोगों ने कुछ फॉर्म भरा है? हम तो अभी कुछ फॉर्म नहीं भरे हैं, ऐसे नहीं भरे हैं। इनके भी देखो गरीब बच्चे 8-8, 10-10। आपका परिवार कितना है? मेरे भी 2-4 बच्चे हैं, अब तो यहाँ चले गए, हम अपने रहते हैं सुदर्शन पार्क। अच्छा, तो झुग्गी तोड़ दिया गया है, फिर कैसे? अब इसी तरह बैठते हैं, यहाँ पर जगह पे है तो और क्या करें। कितने टाइम से आप रह रही हैं? ये हाँ हो गया मेरे को 45 साल। 45 साल हो गया। मेरा माँ बाप गुजर गए, सास ससुर गुजर गए हमारे यहाँ पे सब कुछ। उसके बाद 45 साल हो गया मेरे को। पक्की झुग्गी बनी थी, मीटर लगा है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारी प्रूफ मेरा यही के है। यहीं हम रहते हैं, गांव में कुछ भी ना है।
आते हैं रेलवे वाले तोड़ जाते हैं, तोड़ देते हैं। हाँ रहते हैं कहते हैं कि ऐसे रहो, बनाओ मत पक्की। पक्की बनाए थे 1,10,000 रुपया लगा के बनाई थी लड़की को, किस लड़की को शादी करेंगे, जवान लड़की है, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। 10 कम करनी एक लड़की को यहीं से निकाल, जहाँ रहेंगे वहीं से तो शादी करेंगे लड़कियों को। अब वहीं से नहीं आए, 15-20 दिन हुआ बनाए के कंप्लीट करे, लड़की को शादी दिन रखे, लड़की के शादी भी नहीं हुआ। इन्होंने तोड़ के चला गया, तो कहाँ करे शादी, नहीं किए, वैसे ही रह रहे हैं। कोई इलेक्शन भी नहीं उठाता है, कोई कुछ नहीं करता है। कहीं भी जाओ, वहाँ गए थे जब कहीं इतने खाली मेरे जुगी तोड़ते हैं। वहाँ गई थी, तोड़ने के बाद में ये कहते हैं वोट तो हम इनको देते हैं, जहाँ देते हैं जिसको जानेंगे वहीं तो जाएंगे। ये केजरीवाल के पास पिछला साल टूटा था, केजरीवाल के पास हम गए थे, तो वो कह रहे कि उनको वहाँ तक ले मेरे को पहुँचने ना दिए, ना मिलने दिए। उनके जो चमचे हैं वही कहें कि भाई वो रेलवे के जगह में है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम गए चले आए हम। तो जब 45 साल हो गया तो उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले बनाने ना देते, जैसे अब तोड़ रहे, उससे पहले तोड़े होते तो हम बसते नहीं यहाँ पे। पढ़ने जाती हो स्कूल वगैरह? टेंट करके छोड़ दिया। काम जॉब करते हो? हाँ, स्विच बनता है उसमें, गाड़ी के स्विच वगैरह होते हैं ना, उससे बनते हैं। कितनी मिलती होगी? 6,000। हाँ, काम चल जाता है उतने में? अब मम्मी को देते हैं, वो चलाती हैं, वही जानती हैं। लड़की हो आप, बड़े हो गए हो, कि परेशानी होती है नहाने धोने की, तो तमाम दिक्कत? बाथरूम नहीं है तो बाहर नहा कर आते हैं, कपड़े यहीं पे चेंज करने पड़ते हैं, तो बाथरूम वगैरह का टेंशन होता है। टॉयलेट लैट्रिन? उसके लिए टॉयलेट जंगल में जाते हैं। डर नहीं लगता जंगल में जाते हो? अब लगता ही है, चोर वगैरह आदमी हो तो लगता है। कभी कोई दिक्कत ऐसी हुई? काय चीज़ की? कभी जंगल में गए? नहीं, वैसे तो नहीं हुई, बट फिर भी लगता है। अब कहाँ, यहीं रहते हैं आप भी? हम भी यहीं रहते, हम भी कहाँ पे रहते हैं? यहीं रहते हैं, इधर चुके हम। सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से कुछ? काई मतलब से मान दो, कूड़ा भी बंद कर दियो, कूड़ादान भी नहीं है यहाँ पे, कहाँ डालने जाए हम? आप काम क्या करते हैं? ये बुरादा निकालते ना। हाँ, अब कहाँ जाए फेंकने के लिए, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है हमको। महंगाई में काम वाम कैसे चल रहा है, खाने पीने? तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है, टाइम पास कर रहे हैं बस। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बन रही हैं हमारे साथ।